हे आर्मी, थैंक यू इस स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई वन शॉट स्टोरी नहीं है, ये शॉर्ट स्टोरी है। मतलब कि इसके कुछ पार्ट्स आएंगे, उसके बाद ये स्टोरी एंड हो जाएगी। बहुत सी आर्मी ने मुझे कमेंट किया था कि दी मुझे लॉन्ग स्टोरी नहीं पसंद है, प्लीज वन शॉट बनाओ, इस स्टोरी को एक पार्ट में बस खत्म कर दो, ऐसा वैसा। तो मैं उन्हें बता दूं कि अगर आपको नहीं पसंद है लॉन्ग स्टोरी तो प्लीज आप मत देखो। पर ये शॉर्ट स्टोरी है तो ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, इसके कुछ 5-6 पार्ट्स आएंगे फिर ये एंड होगी। शॉर्ट स्टोरी ऐसी ही होती है। तो आपको अगर नहीं पसंद है तो आप मत देखो, और जिन्हें पसंद है मैं उन आर्मीज के लिए ये बना रही हूँ। तो प्लीज आप लोग मुझे डिमोटिवेट मत किया करो, मैं बहुत मेहनत से स्टोरी बनाती हूँ, तो प्लीज सपोर्ट करा करो। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्टोरी देख लो और लीव हो जाओ प्लीज, पर ऐसे कमेंट मत किया करो जिससे मुझे डिमोटिवेट फील हो। ओके, थैंक यू। जिन आर्मी को भी ये स्टोरी पसंद आई है तो ये मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इस स्टोरी को, और अभी ये इसका लास्ट पार्ट नहीं है, अभी इसके कुछ और पार्ट्स आएंगे फिर ये स्टोरी एंड होगी। तो ज्यादा बकवास नहीं करती हूँ मैं, बहुत बकवास हो गई। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बोगम कितना सेल्फिश इंसान है, इस सब के बाद भी वो ताई से हेल्प की उम्मीद कर रहा है। मुझे बोगम जैसा इंसान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। मैं बोगम जैसे इंसान के साथ रहने से ज्यादा अकेले खुश रहना पसंद करूंगी। जिमी, काम डाउन, कल हम ताई से मिलेंगे। मैं शांत कैसे हो जाऊं? बोगम की हिम्मत तो देखो, सच में उसे लगता है कि हम इस सब में उसकी मदद करेंगे। हम करेंगे जिमी। क्या तुम पागल हो गई हो? वो जियोन जोंगकुक हमारे साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन ताई के साथ करेगा। ये मत भूलो कि तायोंग उसके साथ है और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है जिन? तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? यहाँ शांति से बैठो जिमी, ध्यान से सोचो। अगर वो बोगम को जोंगकुक को अरेस्ट करने में हेल्प करती है तो हम सब उससे फ्री हो जाएंगे। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हर वो इंसान फ्री हो जाएगा जिसे जोंगकुक ने चोट पहुंचाई है। और तुम्हें लगता है ये बहुत आसान है? हाँ, तो सुनो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जोंगकुक की इजाजत के बिना हम ताई से नहीं बात कर सकते। बात करना तो दूर की बात, हम जोंगकुक की परमिशन के बिना उसे देख भी नहीं सकते। जिन, मैं भी चाहती हूँ कि ताई हमारे साथ रहे और जोंगकुक जेल में हो, लेकिन चलो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे ताई को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचे। शायद तुम सही कह रही हो, हम सब कुछ ताई से डिस्कस करेंगे और फाइनल डिसीजन उसका ही होगा। वो क्या कहती है? मैं बोगम के बारे में ये बात नहीं करूँगी। जोंगकुक के बेड पर सो रही थी और ठंड से कांप रही थी। जोंगकुक अपने गार्ड्स के साथ रूम में आता है। उसके गार्ड्स उसके पीछे पीछे चल रहे थे। इन सभी बैग्स को सोफे पर रख दो और यहाँ से चले जाओ। गार्ड्स ने जोंगकुक के ऑर्डर के अनुसार चुपचाप सोफे पर सारे बैग्स रख दिए और वहाँ से चले गए। जोंगकुक बेड की तरफ आया और ताई को ब्लैंकेट उड़ाकर उसके बगल में बैठ गया। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तुम्हें पता है, जब मैंने पहली बार तुम्हारी पिक देखी थी तो उसी पल तुम्हें अपना बनाना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। पर तुम उस बबल गम से शादी करने के लिए इतनी बेताब थी, इसीलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। पर अगर तुम बिना नखरे दिखाए मान जाती तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आता। पर कोई बात नहीं, क्योंकि तुम मेरे पास हो, मेरे कमरे में हो, मेरे बेड पर हो और मेरे दिल के करीब।
इसीलिए शांत हो जाओ और मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाए हैं। कुछ? तुम इसे कुछ कहते हो? अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए नए ऑर्डर कर दूंगा। ताई जंगकुक को देखती है, फिर सोफे पर रखे बैग्स को देखती है। पूरा सोफा बैग्स से ढका हुआ था। तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे वार्डरोब को जमा देता हूँ। तुम मुझे इस तरह किस नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सिर्फ किस करूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। फिर जंगकुक ने सोफे से बैग्स उठाए और वार्डरोब वाले हिस्से में चला गया। 20 मिनट के बाद जंगकुक ताई के सारे कपड़े वार्डरोब में अच्छे से रखने के बाद उसके पास आता है। क्या तुम थके हुए हो? क्या तुम मेरे लिए वरीड हो बेबी गर्ल? नो, कोई बात नहीं अगर तुम मेरे लिए वरीड हो तो। लेकिन चिंता मत करो बेबी गर्ल, क्योंकि मैं अपने शरीर को फिट रखने के लिए रोज जिम जाता हूँ, इसीलिए ये मेहनत मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है मुझे थोड़ी नींद चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर हटो, मुझे सोने दो। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। बस कुछ किस और मैं उसी में खुश हूँ। ताई जंगकुक के बिहेवियर से कंफ्यूज थी, क्योंकि एक पल में वो डेविल जैसा बिहेव करता है और दूसरे ही पल वो नॉर्मल पर्सन के जैसे बिहेव करता है, ना कि माफिया किंग जियोन जंगकुक के जैसे। तुम मुझे उलझन में डाल रहे हो जंगकुक। अनजाने में ताई ने जंगकुक के बालों को सहलाया। ताई सब कुछ ध्यान से सोचती है कि जंगकुक वाकई कंफ्यूजन से भरा हुआ है, और उसने ये भी सोचा कि बोगम ने उसके साथ क्या किया जिससे वो दुखी है। लेकिन वो रोई नहीं, बस उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इस तरह वो सो गई। जंगकुक और ताई नाश्ते के लिए एक साथ नीचे आए, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जंगकुक ताई को घसीटते हुए डाइनिंग टेबल पर ले आया, क्योंकि ताई नाश्ते के लिए नीचे नहीं आ रही थी। अब यहीं बैठो और नाश्ता करो, वरना मुझे पता है अपने बेबी को कैसे खिलाना है। You shut up, bastard! जंगकुक भी ताई के बगल में बैठ गया और थोड़ी देर के बाद सुगा, नामजुन, जिन और जिमिन के साथ वहाँ आए। ताई, तुम्हारी फ्रेंड्स आई हैं। ताई ने जिमिन और जिन की तरफ देखा। वो घबराई हुई खड़ी थी, और माफिया किंग जियोन जंगकुक के सामने खड़े होने के बाद कौन नहीं घबराएगा। अच्छा हुआ कि तुम दोनों आ गए। अब ताई आराम से नाश्ता कर पाएगी और तुम लोग भी बैठ सकती हो। इट्स ओके मिस्टर जियोन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डरो मत, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि ताई के पास सिर्फ तुम दोनों ही हो। जिन और जिमिन डरते हुए कुर्सी पर बैठ गईं और नाश्ता परोसी। नाश्ते के बाद मेरे रूम में ताई से बात करना और उसे रेडी करना। मैंने उसके लिए कुछ कपड़े पहले ही ले लिए हैं। ओके, एंड नाश्ते के लिए थैंक यू। और ताई, सुगा और नामजुन यही हैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो या मैं आसपास नहीं हूँ तो तुम उन लोगों से बोल सकती हो। वो दोनों मेरे जैसे नहीं हैं, वो तुम्हारी तरह अच्छे हैं। फिर सुगा, नामजुन और जंगकुक वहाँ से चले गए। मुझे उसके साथ यहाँ बैठे बैठे बहुत डर लग रहा था। तुम दोनों कैसी हो? हमारे बारे में छोड़ो, अपने बारे में बताओ ताई, तुम कैसी हो? और जंगकुक तुम्हारे साथ कैसा है? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? उसने कुछ खास नहीं किया, बस मेरे हाथ बेल्ट से बांध दिए और फिर उसने मेरे साथ फ्लर्ट किया।
बाद में वो मेरे लिए कुछ कपड़े लाया और मेरी परमिशन के बिना मुझे किस किया। बस इतना ही, इसके अलावा उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। मतलब वो उतना बुरा नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं कंफ्यूजन में हूँ। कभी कभी वो मुझे हर्ट करता है और फिर प्यार से पेश भी आता है। वो बहुत कंफ्यूजन भरा है। एक्चुअली ताई बोगम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। वो चाहता है कि तुम जंगकुक को अरेस्ट करने में उसकी हेल्प करो। उसे मेरी हेल्प क्यों चाहिए? वो सब कुछ खुद कर सकता है। मैं उसकी किसी भी तरह से हेल्प नहीं करूंगी, चाहे जंगकुक मुझे कितना भी हर्ट करे। लेकिन मैं बोगम की किसी भी तरह की हेल्प नहीं करूंगी। जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसने मुझे छोड़ दिया और अब उसे मेरी जरूरत है तो उसे लगता है कि मैं सब कुछ भूलकर उसकी हेल्प करूंगी। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी और उसकी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। ताई, तुम हमें बताओ, अगर जंगकुक तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हारे साथ कुछ करता है तो तुम हमें तुरंत बताना। हम यहाँ आकर तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये तुम्हारा रूम है? वाओ, ये तो बहुत बड़ा है। और देखो, बालकनी से कितना प्यारा नजारा दिख रहा है। ताई, तुमने इस शादी और अपने पति जंगकुक के बारे में क्या फैसला किया है? मैंने कुछ भी तय नहीं किया है और मैं कुछ भी नहीं करूंगी। अगर गॉड ने जंगकुक को मेरा पति चुना है तो शायद इसके पीछे कोई कारण है। तुम और तुम्हारी बातें। मैं सच कह रही हूँ जिमिन, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन चलो यही दुआ करते हैं कि मैं बोगम को जल्दी ही भूल जाऊं। मैं उससे जुड़ी कोई भी बात याद नहीं रखना चाहती। मैं बस अपनी इस लाइफ में ध्यान देना चाहती हूँ। अगर वो माफिया तुम्हें परेशान करे तो हमें फोन करना, हम उसे सबक सिखाएंगे। हाँ, मैंने कल तुम्हारा फेस देखा था जब जंगकुक के गार्ड्स तुम पर गन ताने हुए थे। अचानक जंगकुक वहाँ आ गया और तीनों एकदम से चुप हो गईं। तुम सब कंटिन्यू कर सकती हो और मैं तुम तीनों के लिए ये लाया हूँ। जंगकुक ने बैग टेबल पर रखा और ताई के पास आया। तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक और शेक है और किसी बात की चिंता मत करो। वो बबल गम तुम्हें परेशान नहीं करेगा और वो मुझे अरेस्ट भी नहीं कर सकता। इसलिए तुम बस अपने और मेरे बारे में सोचो। वो अपने प्यार को छुपाता नहीं है। चुप रहो जिमिन, शट अप जिमिन। और जो कुछ भी वो तुम दोनों के लिए लाया है उसे ले लो, वो तुम्हारे लिए भी लाया है। तो ताई, अगर तुम्हें जियोन जंगकुक से प्यार हो जाए तो तुम क्या करोगी? ये सुनकर ताई एकदम से चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। ओके, इन सब बातों को छोड़ो, चलो देखते हैं कि ताई के पति ने हमारे लिए क्या लाया है। ताई ने अपना बैग खोला। उसमें स्ट्रॉबेरी केक, शेक और एक लेटर था। मुझे पता है, मैंने तुम्हारी परमिशन के बिना तुमसे शादी की है और मॉल में तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें छुआ। इसके लिए आई एम सॉरी और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। मैं बस इतना कहना चाहता था कि शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा सपनों का साथी बनने के लिए हर कोशिश करूँगा। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा,
क्योंकि ये मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें किसी गलत तरीके से ना छूऊं। I love you so much, my love. Your villain husband, Jeon Jungkook. ताई ने उस लेटर को साइड टेबल के ड्रॉर में रख दिया और केक खाने लगी और शेक पीने लगी। जिन, जीजा जी ने तुम्हें क्या दिया? जीजा जी? ओह, उसने तुम्हें परफ्यूम का लेटेस्ट नया एडिशन गिफ्ट किया है और मेरे लिए भी यही है। मुझे लगता है कि वो उतना बुरा नहीं है। तुम दोनों ने इतनी जल्दी अपनी पार्टी बदल ली, है ना? Really? तुम दोनों ने उसे जीजा जी कह दिया सिर्फ इसीलिए कि वो तुम दोनों के लिए तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम लेके आया है? एक्चुअली जिस पल जॉन्गकुक ने तुमसे शादी की, उसी पल से वो हमारे जीजा जी बन गए थे। बस हम उन्हें पहले जानना चाहते थे। बिल्कुल सही। और हमने ये भी देखा कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। वो तुम दोनों के लिए तुम्हारा फेवरेट न्यू एडिशन परफ्यूम लाया और मेरे लिए स्ट्रॉबेरी केक और शेक। क्या तुम जेलस हो? नहीं, और मैं क्यों जेलस होंगी? और उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, अगर तुम ऐसा कहती हो तो, लेकिन हमें वो अपने कपड़े दिखाओ जो वो लाया है। ताई उठी और दूसरी तरफ चली गई जहाँ जॉन्गकुक ने उसके कपड़े जमाए थे। उसने अलमारी खोला। तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि वो एक चलता फिरता मॉल की जैसे था। हर चीज बहुत एक्सपेंसिव थी। वो सचमुच तुम्हारे लिए सारे लेटेस्ट कपड़े लेकर आया है और ये सारे कपड़े बहुत महंगे हैं। मुझे लगता है अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी जॉन्गकुक से हो गई। वो तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी फेवरेट चीजें लाता है, भले ही तुम उससे ठीक से बात ना करो। ताई ने कुछ नहीं कहा, बस सब कुछ देख रही थी और थोड़ा थोड़ा खुश महसूस कर रही थी। वहीं कोई और भी खुश था और वो कोई और नहीं बल्कि जियोन जॉन्गकुक था जो वहाँ कुछ लेने आया था, लेकिन ताई की छोटी सी स्माइल देखकर चुपचाप चला गया। ताई और जॉन्गकुक की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था और दोनों के बीच अभी भी रिश्ते अच्छे नहीं थे। जॉन्गकुक कभी-कभी ताई से बहुत गंदी बातें करता, जिससे ताई को जॉन्गकुक से और भी नफरत हो जाती। लेकिन बाद में जॉन्गकुक ताई का बहुत प्यार से ख्याल रखता, जिससे उसके लिए जॉन्गकुक से नफरत करना मुश्किल हो जाता। सुगा और नामजून ने ताई के साथ अच्छा रिश्ता बना लिया था। ताई उन्हें ह्यूंग कहकर बुलाती थी। रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। और मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? क्योंकि मैंने कहा और तुम मेरे साथ आ रही हो। इसका मतलब है कि तुम। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं। खुद को रेडी कर लो। जॉन्गकुक ने गन निकाली और ताई की तरफ देखा, वरना मुझे भी पता है
कि तुम्हें कैसे रेडी करना है। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी और मुझे पता है तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे और मेरी परमिशन के बिना मुझे छुओगे भी नहीं। वो सचमुच मेरे धैर्य की परीक्षा ले रही है। अगर ये डील इम्पोर्टेंट नहीं होती तो मुझे इस छोटी बदमाश के साथ वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी। जंगकुक चुपचाप अलमारी की तरफ गया, ताई के कपड़े लेकर वापस आया और ताई के पास खड़ा हो गया। तुम मेरे कपड़े यहाँ क्यों लाए हो? मैंने पहले ही कहा था मैं नहीं जा रही हूँ। और किसने कहा कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? क्या मैंने इस वीक कभी तुम्हारी बात सुनी है कि अब सुनूंगा? और जाने की बात हो रही है तो तुम आओगी। अगर नहीं आई तो मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठा लूंगा, जैसे उस दिन जब तुम पहली बार यहाँ आई थी उस दिन किया था। और उस दिन की बातचीत को याद करके ताई की आंखें चौड़ी हो गई। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कपड़े पहना रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छू भी नहीं सकते, यू परवट इंसान। चुप रहो जियोन तायोंग। अगर मैं तुम्हारे इस बिहेवियर को बर्दाश्त कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा बर्दाश्त करता रहूँगा। जंगकुक ताई पर पहली बार चिल्लाया और जंगकुक को उस पर चिल्लाते हुए सुनकर ताई बहुत डर गई, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने जंगकुक को चिल्लाते हुए देखा। अब मैं तुम्हें तैयार कर देता हूँ, वरना इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ताई ने कुछ नहीं कहा, जबकि जंगकुक ने ताई की टॉप के बटन खोलने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उसे उतारना शुरू कर दिया। सच में तुम्हारी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव है। मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सासी। मुझे छोड़ दो, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। मैं स्वीट बेबी, अब मैं तुम्हें तैयार करने जा रहा हूँ। चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, मुझे जरा भी परवाह नहीं है, इसीलिए एक अच्छे बच्चे की तरह चुप रहो। जंगकुक की स्माइल देखकर ताई डर गई और जंगकुक उसे दूसरा टॉप पहनाने लगा और धीरे धीरे उसके शरीर को टच करने लगा, जिससे ताई की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि पहली बार कोई उसे इस तरह छू रहा था और बोगम ने भी उसे पहले कभी इस तरह नहीं छुआ था। इसीलिए ये सब उसके लिए वाकई नया एक्सपीरियंस था। बेबी गर्ल, तुम पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। जानती हो, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरा मन करता है कि तुम मेरा नाम लेकर आहें भरो। और जब तुम अपनी गहरी सागर जैसी आंखों से मुझे देखती हो तो मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें वहीं उसी पल किस कर लूं। और तुम्हारे होंठ, मैं तुम्हें चूमना और तुम्हारे होठों को काटना चाहता हूँ, लेकिन डोंट वरी, जल्दी ही मैं तुम्हें किस भी करूँगा। बेबी गर्ल, जानती हो क्या, तुम मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई हो कि तुम्हारे बिना सांस लेना भी मुश्किल है। और जब मैं तुम्हें देखता नहीं हूँ तो मुझे बहुत बेचैनी होती है। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है
सा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, 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 ये पागलपन है या है दीवानापन। मेरे निशान तुम्हारी नेक पर बहुत सेक्सी लग रहे हैं। तुमने प्रॉमिस किया था कि मेरी परमिशन के बिना मुझे नहीं छुओगे। पहली बात तो ये कि मैं कोई प्रॉमिस नहीं करता और मैंने तुमसे इस बारे में कोई प्रॉमिस भी नहीं किया था। दूसरी बात, अगर मैंने तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें छुआ था तो तुमने मुझे खुद से दूर क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ा था। अपनी पैंट पहनो, या क्या मुझे इसे भी पहनाने में हेल्प करनी चाहिए? मैं इसे खुद पहन सकती हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और फिर हम बेड में एक ही ब्लैंकेट के नीचे एक दूसरे के साथ होते। हमारी बॉडी एक दूसरे को छू रही होती। पसीना, आंसू और तुम्हारे शरीर पर मेरे द्वारा बनाए गए अनगिनत लव बाइट्स होते। और शट अप, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं बोल भी सकता हूँ और अपनी बात को सच भी कर सकता हूँ। तुम मुझसे दूर रहो कमीने। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो यू बास्टर्ड। अब तुम्हें कौन बचाएगा? उस बबल गम को तुम्हें ना चुनने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होगा और मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि अगर वो पीछे नहीं हटता तो हमारी शादी इतनी आसानी से नहीं हो पाती। लेकिन अच्छा ही है ना? तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, जो अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक माफिया किंग जियोन जोंगकुक है, जो तुम्हें कभी भी कुछ भी दे सकता है। तो क्या अब तुम मेरी पीसफुल लाइफ वापस दे सकते हो? क्या तुम दे सकते हो? नहीं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ बदल सकता हूँ। तुमने मेरी लाइफ बदल ही दी है। मैं बाहर नहीं जा सकती, पहले की तरह कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हारी नजर हर चीज पर रहती है, जैसे मैं भाग जाऊंगी। बिल्कुल, मैं तुम पर नजर रखूंगा, इसीलिए नहीं क्योंकि तुम यहाँ से भाग जाओगी, बल्कि अपने दुश्मनों से तुम्हारी सेफ्टी करने के लिए, क्योंकि वो मेरे जैसे नहीं हैं, वो मुझसे भी बुरे हैं। जब वो तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की को देखेंगे तो वो तुम्हारी खूबसूरती बिगाड़ देंगे, जो मैं नहीं चाहता। इस दीवाने की मौत भी ना जिसे